Hello students, now I will discuss the science of class 8 lesson 4 page number 57. Heading है carbon. Carbon react with oxygen to form two oxides, carbon monoxide which is neutral in nature whereas carbon dioxide is acidic in nature. कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो तरह के ऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन की कम मात्रा के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और यह न्यूट्रल होता है, और कार्बन जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यह एसिडिक होता है नेचर में। स्टूडेंट्स, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो जो लकड़ी का बाहर का हिस्सा होता है जिससे ऑक्सीजन पूरा मिलता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि लकड़ी के अंदर के हिस्से पर या ज़्यादा लकड़ी है तो अंदर की तरफ जहाँ ऑक्सीजन कम मिल पाती है वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर में होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन की कम मात्रा के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। CO2 जब पानी में डिजॉल्व होता है तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है, यह कार्बोनिक एसिड है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड H2O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है H2O। H2O इज कॉल्ड वाटर, और H2O को ही हम पानी कहते हैं जिसे हम पीते हैं। वाटर इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, और वाटर एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। H2 प्लस O2 H2O। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है सल्फर। सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर के सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। बोथ दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये दोनों ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। एंड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, और पानी में घुल करके एसिड बनाते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, और SO3 प्लस H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्टिविटी 3 समझते हैं। एक्टिविटी 3 क्या है? टू शो दैट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ये हमें समझना है। हमें क्या क्या सामान इसमें चाहिए? डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, एक स्पून चम्मच चाहिए। सल्फ़र पाउडर चाहिए। बंसन बर्नर चाहिए, बुनसन बर्नर जो लैब में होता है। गैस जार चाहिए और ब्लू लिटमस पेपर चाहिए। प्रोसीजर हम क्या करते हैं इसके लिए? टेक ए डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड प्लेस इन इट्स स्पून अबाउट 1 ग्राम ऑफ सल्फ़र पाउडर। तो हम अपने चम्मच में 1 ग्राम सल्फ़र पाउडर लेते हैं। हीट द सल्फ़र ओवर बुनसन बर्नर, और इस सल्फ़र को हम गर्म करते हैं बुनसन बर्नर के ऊपर। एज सुन एज द सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार, और जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, सल्फ़र जलने लगे, थोड़ा सा आपको लगे, आप तुरंत ही उसे गैस जार में लेके चले जाइए। कवर द गैस जार विद द ग्लास कवर, और गैस जार के जो ऊपर का हिस्सा है आप उसे ढक दीजिए एक ग्लास कवर से। When the reaction is over, remove the spoon and add 5 ml of water into the jar and replace the glass cover. जब हमारा रिएक्शन पूरा हो जाए तो हम अपने चम्मच को वहाँ से हटा लेते हैं और फिर गैस जार में हम लोग पानी डाल देते हैं। Shake the jar and add about 1 ml of blue litmus solution into it. हम अच्छी तरीके से जब जार को हिला लेते हैं तो उसमें हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर डाल देते हैं। सेक इट एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज, और हम देखते हैं कि हमारे लिटमस का कलर क्या चेंज होता है। हाँ स्टूडेंट्स, एसिड जो होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो जो सल्फर के ऑक्साइड का सॉल्यूशन था यह ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। दिस शो दैट ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज एसिडिक इन नेचर। इससे यह साबित होता है कि सल्फर का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। कंक्लूजन, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स सल्फर इज एसिडिक इन नेचर, और हमें इस तरीके से पता चल जाता है कि सल्फर के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। तो हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। दस इन द हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल्स हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द नॉन मेटल एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड।
और हाइड्रोजन नॉन मेटल से कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में जुड़ा रहता है हाइड्राइड के अंदर। द हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्राइड जो नॉन मेटल्स के होते हैं इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द नॉन मेटल। ये हाइड्राइड एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हाइड्राइड का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर विथ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन सल्फेट H2S। तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके H2S बनाता है, हाइड्रोजन सल्फेट। H2S इज ए वीकली एसिडिक इन नेचर, और यह हल्का सा एसिडिक होता है नेचर में। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया NH3। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, और अमोनिया बेसिक होती है नेचर में। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव वाटर। वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाती है जो न्यूट्रल होता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ हैलोजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हैलोजन टू गिव कोवैलेंट हैलाइड्स। तो इस तरीके से हैलोजन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं। इन प्योर स्टेट द हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो हैलाइड होते हैं नॉन मेटल्स के, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 59 समझेंगे। फॉर एग्जांपल विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स। फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है गर्म करने पर फास्फोरस ट्राई क्लोराइड PCl3 बनाता है। फास्फोरस जब क्लोरीन की और ज़्यादा मात्रा के साथ हीट किया जाता है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 बनाता है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट में नॉर्मल टेम्परेचर में तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाता है। सल्फर रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन एट हायर टेम्परेचर टू गिव्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड S प्लस थ्राइस F2, हाई टेम्परेचर पर SF6। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से नॉन मेटल्स हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ एसिड्स। नॉन मेटल्स एसिड के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को नहीं निकालते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स उसका रीज़न ये होता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती हैं, इस कारण से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाती हैं। सम नॉन मेटल्स हाउएवर रिएक्ट विथ concentrated oxidizing acid to form the corresponding oxy acids। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर प्लस HNO3, तो सल्फर ने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया और बनाया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता है और वाटर बनता है। स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। कुछ ज़्यादा एक्टिव नॉन मेटल्स कम एक्टिव नॉन मेटल्स को उनके साल्ट सॉल्यूशन से निकाल देती हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम ब्रोमाइड्स एंड आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड्स। तो क्लोरीन ब्रोमाइड से ब्रोमीन को निकाल देता है और आयोडाइड से आयोडीन को निकाल करके क्लोराइड बनाता है। तो ट्वाइस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरीन ब्रोमीन को निकाल देता है और बनाता है KCl पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन निकल जाती है। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड से जब क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और आयोडीन निकल जाती है। स्टूडेंट्स नीचे टेबल दी गई है, ए कंपेरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसको हम लोग कल समझेंगे। थैंक यू।